वाणी से गाने का भाव नहीं है, ये चरित्र में उतारने का विषय है। गोपियों ने कहा जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो आत्मा का पति सिवाय कृष्ण के और कोई हो ही नहीं सकता। मेरे गोविंद ने देखा गोपियों की भावना बड़ी निर्मल है, पवित्र है, तो भगवान उनके साथ में रास करने को तैयार हो गए। जितनी गोपियां हैं उतने ही कृष्ण बन गए। दोई दोई गोपी और बीच बीच माधव, जितनी गोपियां उतने ही कृष्ण। भगवान जब रास कर रहे थे गोपियों के साथ में गलवैया दे करके, गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान हो गया और किशोरी जी के मन में मान हो गया। देखो भाई, एक होता है मान और एक होता है अभिमान। मान क्या है? बोले मान ये है कि मेरे प्यारे सांवरिया मैं पलक ढांप तो हेलूं, नाम देखूं गैर को और न तो है देखन दूं। यह मान, रूठना मनाना ये मान है। आत्मीय के प्रति रूठना इसे मान कहते हैं, रूठने मनाने को। प्रेम में मान का तो बड़ा स्वागत है, लेकिन अभिमान का स्वागत नहीं है। जहां होता है अभिमान वहां से खिसक जाते हैं भगवान, है ना। तो प्रेम में मान का तो स्वागत है परंतु अभिमान का नहीं। हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर के कन्हैया हमारे साथ में नृत्य कर रहे हैं और किशोरी जी को लगा कि जैसे गोपियां हैं ऐसी मैं भी हूं, जैसे गोपियों के संग में रास कर रहे हैं ऐसी मेरे साथ में भी रास कर रहे हैं। हम में और गोपियों में कोई अंतर नहीं है। ये किशोरी जी का मान, ये किशोरी जी का भाव। और जब गोपियों के मन में अभिमान हुआ तो मेरे प्रभु लाडली जी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों के सौवत मद को हटाने के लिए भगवान को अंतर्ध्यान होना पड़ा। और तब गोपियां खोजते खोजते गोपियां ढूंढने लगी ठाकुर को, कन्हैया को। हे कन्हैया, हे कृष्ण, कहाँ हो, किधर हो? जो भी उनके सामने आ जाए उनको ही कृष्ण का संदेश वाहक समझ बैठती। ब्रजराज से नाता जुड़ा जब से, ये तन की मन की क्या परवाह करे, सुख अद्भुत प्रेम की चाह में है, हम आह करें तो वाह करें। ये प्रेम है महाराज। ढूंढने लगी, हे कृष्ण किधर हो, कहाँ हो, आकर के हमें मिलिए। पहले पीपल से पूछा, पीपल नारायण के रूप में दुनिया तुम्हें जल चढ़ाती है, बताओ ना कृष्ण कहाँ गए, किधर गए? पीपल ने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर वट के पास जाकर के बोले, हे वट, तुम तो नारायण के स्वरूप हो, दुनिया तुम्हें दुग्ध समर्पित करती है, नारायण के रूप में पूजती है, बताओ ना कृष्ण किधर गए, कहाँ गए? जब प्रेम का विरह सताता है ना तो निर्जीव वस्तु में भी जीव दिखाई देता है, वहां भी चैतन्यता दिखाई देती है। एक वृक्ष से भी आस रहती है कि शायद ये बता दे कुछ। जैसे राम को जब सीता का विरह सताया तो हे खग मृग, हे मधुकर सैनी, तुम देखी वो सीता मृग नैनी। सबसे पूछ रहे हैं कि देखा क्या?
खग मृग सबसे पूछ रहे, वृक्षों से लिपट जाते। जब प्रेम का विरह सताता है तो हर वस्तु में फिर सजीव दिखाई देता है, जीव दिखाई देता है। ऐसी गोपियों के साथ में तुलसी को प्रणाम करते हैं। तुलसी, तुम तो भगवान के चरणों की परम प्रेयसी हो, प्राणवल्लभा हो। तुम्हारा दल न पड़े तो वो भोजन स्वीकार नहीं करते। हे तुलसी, देखा क्या कहे, बताओ ना। तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। आदरणीय पृथ्वी को प्रणाम करके बोले, हे क्षिति, हे पृथ्वी माता, केशव के चरणों का परम स्पंदन तुम्हें नित्य प्राप्त होता है, परम संस्पर्श तुम्हें नित्य मिलता है। जहां भी गए होंगे तो तुम्हारे ऊपर हो करके गए होंगे। बताओ ना, किधर गए, कहां गए? देखो मां, हम ये जानती हैं कि वो चमड़े का सौंदर्य नहीं देखते, वो गोरा है कि काला ये नहीं देखते, वो तो सुमन देखते हैं। हमने ये शरीर के अभिमान को किया, ये हमारी भूल थी। हे कृष्ण, कहाँ हो, किधर हो? कृष्णो हम पश्यत गति। सुखदेव जी बताते हैं कि खोजते खोजते ऐसा लगा कि मानो मैं ही कृष्ण हूं। लाली मेरे लाल की मैं जित देखूं तित लाल, लाली वेखण में गई तो मैं भी हो गई लाल। कृष्णो हम पश्यत गति। ऐसा लगा कि मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं, ऐसा लगा। एक गोपी गिरिराज धारण का अनुकरण करती, आओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज धारण कर लिए हैं, आओ मेरे पास। एक गोपी दूसरी गोपी को पूतना समझ करके पटक देती। और ये अनुकरण नहीं है महाराज, ये स्वयं हो रहा है, खुद हो रहा है। अपनी प्रीत लगाई के जो गई मैं पी के पास, जो छवि देखी पीव की तो मैं अपनी भूल गई। अपनी छवि बनाए के जो गई मैं पी के पास। दिखाने तो हम अपनी छवि गए थे, लेकिन उनकी छवि देखी तो अपनी छवि को भूल गए। तो यह अनुकरण नहीं है, ये खुद हो रहा है, स्वयं हो रहा है, स्वतः हो रहा है। अब इधर किशोरी राधा जी को लगा कि मैं यद्यपि कन्हैया से दूर रहूं तो चलेगा, लेकिन मेरे कन्हैया कभी गोपियों का विरह स्वीकार नहीं कर सकते, ये गोपियों से दूर नहीं रह सकते। इसलिए यहाँ पर किशोरी जी को भी थोड़ा अभिमान हुआ है। कन्हैया प्यारे, मैं भी थक चुकी हूँ। कन्हैया बोले, किशोरी जी थक गई हो? बोले हाँ कन्हैया। बोले एक काम करो, आप मेरे कांधे पर बैठ जाओ, स्कंदम आरोह्यताम, मेरे कांधे पर विराजमान हो जाओ। और जो ही किशोरी राधा कांधे में बैठने को तैयार हुई कि वहीं भगवान वहां से उनको भी छोड़ करके अंतर्ध्यान हो गए। किशोरी जी को ढूंढते ढूंढते गोपियां किशोरी जी के पास आ गई। बोले आपको भी छोड़ करके चले गए? बोले हाँ, जो कमी कभी तुम्हारे जीवन में थी वो आज मेरे जीवन में भी हो गई। देखो सब जगह ढूंढा, हे नाथ हे रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज। हे नाथ हे रमण हे वल्लभ, कहाँ हो आप? आकर के हमें दर्शन दीजिए, एक बार अपनी माधुर्यमयी झांकी हमें दिखा दीजिए प्रभु। और कोई कामना नहीं,
और कोई आकांक्षा नहीं। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे प्रभु, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रीतम। किधर हो? संपूर्ण ब्रजमंडल में ढूंढा, जब कहीं नहीं मिले
तो पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदा गमनकांक्षिता। पुनः यमुना के किनारे चले आए। देखो भाई, यमुना क्या है? यमुना भक्ति है। और संसार में कन्हैया को कहीं भी ढूंढो, जब तक यमुना रूपी भक्ति का आश्रय नहीं लोगे तब तक कन्हैया मिलने वाले नहीं। खूब ढूंढा गोपियों ने किशोरी राधा रानी के संग मिलकर के। बीच में किशोरी राधा जी बैठी है, लाखों गोपियां उनके आजू बाजू बैठी है। ढूंढना बंद कर दिया, थक गई, हार गई। शरद पूर्णिमा की रात्रि का अर्ध प्रहर यमुना किनारे बैठ करके एक मंगल गीत गाया है, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। तो आइए, भाव भक्ति अनुष्ठान है, हम भी गोपियों की भांति कृष्ण दर्शन की कामना करें। वैसे तो गोपी गीत में 19 श्लोक हैं, परंतु समय की अल्पता है, आगे रुक्मिणी मंगल करवाना है, तो 2-4 श्लोक आइए हम सब गुनगुनाएं गोपी गीत के। जय